हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 2.5 का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जो कि क्लास 8 का है। चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिया हुआ था, कुछ एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 2.5 का ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। तो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे, मैं उन्हीं को लेके मैं ये सॉल्यूशन सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ताकि आपको ये इजीली से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है पहला, 3x माइनस 7/5 इज इक्वल टू x प्लस 2/3, ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं पहले। 3x माइनस 7/5 इज इक्वल टू x प्लस 2/3। तो देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। अगर आपने एक्सरसाइज 2.5 किया होगा तो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन, या आई गेस थर्ड या सेकंड क्वेश्चन में ही है, जिसमें इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट में सेम यही क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कर लेंगे सेम मेथड से। तो देखिए, इसमें कौन सा मेथड लगेगा? इसमें लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब ये यूज होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब यूज करते हैं जब भी हमारे x के नीचे कोई डिनोमिनेटर में कोई कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मतलब नंबर, 5, 2, 1, 3, ऐसा कुछ। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि आपको, क्योंकि मैं हमेशा मैथ्स एग्जांपल से समझता हूँ, तो अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए ये है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 3। इसको अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करना होता, तो ये एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर मीन्स लीनियर तो ये भी है, मगर ये इसमें जो है कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है दोनों साइड। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिए, 3x इस साइड प्लस में है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली उस साइड जाके x वाला एक साइड जाके और नंबर्स एक साइड जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो मगर इस वाले क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपको एक डीप बात बताता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अगर नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट मेरे हिसाब से बता देना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्यों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है, बस आपको दिखता नहीं है वो। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 3x माइनस 2/1। यहाँ क्या होता है, 7x प्लस 3/1। अब ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आप हमेशा ऐसे करके करेंगे तो हमेशा आप कभी भी, पूरे चैप्टर में आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो करना क्या है आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है उनका पहले एलसीएम ले लेना है जितने भी नंबर्स हैं, और जितने राइट साइड है उनका एलसीएम ले लेना है जितने भी नंबर्स हैं। उसके बाद उन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको यही करना है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्मूला, जो नॉर्मल हम लॉस फॉलो करते हैं, प्लस को एक साइड, माइनस को चेंज करते हैं, एक्स को एक साइड ले जाते हैं, वाई को एक साइड ले जाते हैं, या नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप होता है। मगर आप देखिए, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर, बट क्योंकि यहाँ पर 1 था, इसलिए हमने ये स्टेप स्किप कर दिया, और ये कोई भी नहीं बताता है, किसी को कोई ध्यान भी नहीं देता, और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये कंफ्यूजिंग होता है, तो हम क्यों नहीं करते? हम करते हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पर 1 1 होता है नीचे, इसलिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अब मगर यहाँ पर देखें तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि हम मानते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 हो। जैसे यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 है, तो 3x के आगे हम प्लस नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि 3x के आगे प्लस ही है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। ये सब मैथ्स में कुछ जनरल सी चीजें होती हैं जो बेसिक होता है, तो इस वजह से जो है ये बताया नहीं जाता, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बट ये हम स्टेप स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्रॉस
मल्टीप्लाई, आप ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 इस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्योंकि देखिए 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे। वहां पर 1 1 था, इस वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ 3 है। देखिए यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 7, और इस साइड क्या हो जाएगा 5x प्लस 2। अब देखिए ये हमने ब्रैकेट लगा दिया ताकि हम यहाँ पे गलती ना करें। देखिए हर चीज का एक इम्पोर्टेंस होता है, अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगे गलती, 3 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, फिर वहां पर सिली मिस्टेक्स की वजह से अगले स्टेप में आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये ब्रैकेट लगाना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ताकि हमें याद रहे कि 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3x से भी, और 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हर एक स्टेप का एक अपना रोल है, तो वो हमें फॉलो करना है। देखिए 3 इंटू 3 9x माइनस 7 3 जा 21। अगर चाहें तो ब्रॉड में भी लिख सकते हैं, जैसे 5 इंटू एक्स प्लस, ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करके आपको दिखा देता हूँ, प्लस 5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9x माइनस 21 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में ये बहुत ही वास्ट हो जाता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक मीन्स, अगर आपको क्वाड्रेटिक या फिर जो है लीनियर इक्वेशन, अगर आपको अर्थमेटिक नहीं आती है, ये आता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप हमेशा से इसमें डाउट में रह जाते हैं। इसलिए आपको ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ प्लस का साइन नहीं है, बट मैं यहाँ प्लस लगा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों साइड में प्लस लगा दे रहा हूँ, लगा सकते हैं, टीचर कभी भी इसके मार्क्स नहीं काट सकते हैं। देखिए अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम x वालों को इस साइड ले जाएं या 10 को इस साइड लेके आए, नंबर्स को किस साइड लेके जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी को भी किसी भी साइड ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ बेसिक रूल नहीं है मैथ में कि आपको एक साइड ही लेके जाना है, इसको इस साइड ही लेके जाना है। आप किसी को भी किसी भी साइड लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, x वालों को एक साइड करना है, नंबर्स को एक साइड। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने ये एक डिवाइडर इसलिए खींचा है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा आपका। 9x माइनस 21 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो ये देखिए प्लस 5x है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मैं x को इस साइड लेके जा रहा हूँ और नंबर्स को इस साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9x माइनस 5x माइनस 21 इज इक्वल टू 10, प्लस 10 भी लिख सकते हैं, अप टू यू। 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा 4x, साइन किसका आएगा प्लस का। ये सब बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको पता है प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। माइनस 21 इज इक्वल टू 10, और इस साइड भी सेम, यहीं पर सेम, यहाँ पर भी इस साइड। अब देखिए 4x, अब ये माइनस 21 इस साइड जाएगा, क्योंकि मैंने बोला नंबर्स को एक साइड करना है, x वालों को एक साइड। तो 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 21, क्योंकि 21 इस साइड माइनस में था, देखिए माइनस में ये वाला साइन इसके साथ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस 5x साथ में गया ना, प्लस इसके साथ गया तब माइनस हुआ ये, वैसे ही माइनस 21 इसके साथ जाएगा, सबका साइन उसके साथ जाता है, ठीक है। तो देखिए 4x इज इक्वल टू 31। अब ये 4x है, 4x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 31। अब ये देखिए 4 इस साइड मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, साइन हमेशा उल्टे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए करना है आपको, आपका मेन मोटिव क्या है कि हमें x निकालना है, और x को निकालने के लिए x को सबसे अलग कर देना है नंबर से, किसी भी चीज से। अब देखिए इस साइड हम करते हैं, इस साइड हम क्या करेंगे, x वाले को इस साइड लेके जाएंगे 9x को, ठीक है, ताकि आपको इजी लगे। इस साइड बचेगा माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 9x प्लस 10,
ठीक है, तो ये -21, देखिए यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस होगा, 9 में से 5 गया 4x। अब यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के साथ 9 का साइन कौन सा है, माइनस का, 9 का दोस्त माइनस वाला है, तो -4x प्लस 10। अब 10 को उस साइड ले जा सकते हैं या 21 को इस साइड ले आइए, आपके ऊपर है, बस आपको साइन का ध्यान देना है। -21 है, +10 को इस साइड लेके गए हम लेफ्ट हैंड साइड, तो -10 हो गया इज इक्वल टू -4x -31, सॉरी, इज इक्वल टू -4x, माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए यहाँ पे कट गया 31/4, बिल्कुल सेम वही आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, मान लीजिए अगर आप चाहें कि नहीं यार मैं 10 को इस साइड क्यों लेके जाऊँ, -21 को इधर लेके आऊँ, तब भी, तब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। मैं इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। हर एक डाउट मैथ में अगर आपने नहीं क्लियर किया तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रह जाएंगे। -4x प्लस 10 प्लस, हाँ, +21 आ जाएगा क्योंकि उस साइड माइनस में है। देखिए ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, मुझे थोड़ा सा एरिया को ऐसे कर देता हूँ। हाँ, 0 बच गया। अब ये देखिए -4x प्लस 10 प्लस 21 31। अब ये देखिए 4x उस साइड चला जाएगा, तो 0 प्लस 4x क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31/4। देखिए आंसर हमेशा सेम आएगा। ये मेथड यूज करिए, ये करिए, ये करिए, कुछ भी यूज करिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बस यही एक इजी मेथड है, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैथ्स में। कोई भी मेथड आप यूज करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें करना है। ओके गाइस, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन सेकंड है 4y माइनस 8/5 इज इक्वल टू y प्लस 7/3 प्लस 2। तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ। 4y माइनस 8 में राइटिंग थोड़ी दिक्कत है बट कोई बात नहीं, y प्लस 7 3 प्लस 2, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे इजी मेथड बता देता हूँ, जो कि मैं सेकंड अगले क्वेश्चन में भी सब बता दूंगा आपको। आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लीजिए, जितने भी नंबर्स हैं। अगर एलसीएम ऑलरेडी हो रखा हो तो कोई बात नहीं, और राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करिए, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम, फिर राइट हैंड साइड का एलसीएम, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिए। तब आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और आपको खुद भी ये मेथड लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी है और बहुत ही कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको। तो 4y माइनस 8/5 ये पहले ही एलसीएम हो रखा है, तो हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस नोट डाउन कर देना है 4y माइनस 8/5। और इस साइड हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, ये 2 का, जो +2 एक्स्ट्रा है ना, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2/1 है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ 3, और यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कुछ ऐसा चेंजेस होंगे नहीं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 5 + 7 लिख देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, y + 7 × 1, ठीक है। अगर सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें फॉलो करना चाहें तो देखिए 3 अब 1 से डिवाइड होगा, 3 बचेगा, 3 × 2 = 6। ये हो गया एलसीएम। बस इसको ब्रैकेट को खोल के हम सही से लिख देते हैं कि हमने 1 लगा दिया है और वो कंफ्यूजिंग ना हो हमारे लिए। y + 7
प्लस 6/3। इससे हमारा क्या होगा कि इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये देखिए 7 + 6 है, ये 13 हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ऐसे हमारे चैलेंजेस थोड़े थोड़े इजी होते जाते हैं कि हम जब एंड तक पहुंचते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास सिर्फ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम हर क्वेश्चन में करते हैं, बस है कि दिखता नहीं है क्योंकि नीचे 1 होता है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर पहुँच गए हम। अब आगे एलसीएम हम ले नहीं सकते, इस साइड भी कुछ नहीं है तो एलसीएम होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो अब देखिए मैं 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4y - 8 से इज इक्वल टू 5 y + 13। अब ये देखिए ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैथ्स में कोई भी चीज़ अनरीजनेबल नहीं होती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए होती हैं। तो देखिए 3 को अगर हम 4y से मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम 3 को बस 4y से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, मेरे साथ खुद हुआ है ये। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 को 4y से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। 4 को y से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 4 जा 12y माइनस 8 3 जा 24। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 × y लिख सकते हैं प्लस 5 × 13 लिख सकते हैं। फिर आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं इसमें, जो कि मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। देखिए गलती ना हो, स्टेप बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए, बट गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हमेशा हो जाती हैं, फिर अभी होने लगती हैं, फिर बाद में भी, फिर वो चेंज नहीं होती, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, 13 5 जा 65। अब ये हमारा नॉर्मल हो गया, अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसको आप किसी भी साइड सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ 12y - 24 इज इक्वल टू। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसको किस साइड ले जाएं, किसको किधर ले जाएं, किधर ले जाइए, आप अपनी मर्जी चलाइए और जैसा करना चाहें वैसे करिए। देखिए मैं 5y को इधर ले जाता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए 12y बस इजी हो जाता है, अपने हिसाब से थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5y को मैं उधर क्यों लेके गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये 12y से छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में माइनस ही होगा, तो प्लस का ही साइन आए, इसीलिए मैं 5y को उधर ले गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझना कोई बात नहीं, आप मत समझिए, भूल जाइए, बस ये देखिए 5y को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 12 - 5 कितना होगा, 7y। बड़े का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, 12 के आगे प्लस का साइन है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी शायद, बट आपको अच्छे से समझ में आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो 7y - 24 है। अभी माइनस नंबर्स को हम एक साइड लेके जाते हैं हमेशा की तरह, तो -24 इस साइड आ जाएगा। अब आप पूछेंगे नंबर्स को एक साइड क्यों लेके जाते हैं, और देखिए हर मैथ्स में आप जितना डाउट पूछेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए ही, इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, प्लीज़ आप डाउट पूछते रहा करिए, मैं भी मुझे अच्छा लगता है बताते हुए। तो देखिए 65, हम नंबर्स को एक साइड इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि हमें y को अकेला छोड़ना है, एंड में हमें y निकालना है, तो नंबर्स एक साइड होंगे तभी हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। y को अकेला कर देना है, y के साथ ना 3 होगा ना 1 होगा, तो धीरे धीरे करके हम नंबर एक साइड लेके जाते जाएंगे और y को अकेला करते जाएंगे। अकेला मतलब y सिंगल बचेगा सिर्फ, ठीक है।
इसलिए हम नंबर्स को एक साइड लेके जाते हैं हमेशा और y या x को एक साइड। देखिए 5 4 9 6 2 8 89 हो जाएगा आई गेस 5 4 9। और ये देखिए 7y है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं 7 को भी इस साइड ले आऊंगा क्योंकि हमें नंबर्स को एक ही साइड लेके जाना है। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 89/7। अब कई अगर आप चाहें तो 12 को भी इस साइड ले जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से जल्दी ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको लगता है कि सिर्फ एक ही मेथड से किया जा सकता है, हम वही क्रैम कर लें, रट लें। मैथ रटी नहीं जाती, मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ समझी जाती है। 12y इस साइड प्लस में है, इस साइड हम भेजेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाएंगे क्वेश्चन को, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लस में था ये, माइनस में हो गया +65। ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी इस साइड में -24 लिख दूं पहले, माइनस होता है। तो 12 में से 5 गया, 7 बचा। साइन किसका आएगा, देखिए यहाँ प्लस वाला बड़ा था, बड़ा नहीं है, यहाँ माइनस वाला बड़ा है। -12 बड़ा होता है, 12 बड़ा होता है नंबर 5 से, तो 7 के साथ माइनस का साइन आएगा और यहाँ +65। अब आप नंबर्स को एक साइड ले जा सकते हैं, 65 इस साइड प्लस में है तो इस साइड ले जाइए, तो -24 -65 इज इक्वल टू -7y। तो ये हो जाएगा सेम -89 इज इक्वल टू -7y। अब ये देखिए -7 इंटू वाई हो जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, जो कि हमने पहले भी किया था, मल्टीप्लाई अपोजिट साइड जाके। एंड में हम क्या करते हैं, y को अकेला कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, तो -89/-7 इज इक्वल टू y। ये कट गया, आपका आंसर ये आ गया। इसको फ्रैक्शन में लिखिए, चाहे जैसे करिए, पॉइंट में लिखना है उसमें निकालिए, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है, फ्रैक्शन में भी कंप्लीट हो जाता है, मिक्स में भी कंप्लीट हो जाता है और डेसिमल में भी कंप्लीट माना जाता है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा 9 - x/7 - x/3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमें ये सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल बताया था। आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लीजिए। सबसे इजी एक्सरसाइज यही है, मतलब सारे ही एक्सरसाइज इजी हैं, मगर ये लोगों को टिपिकल लगता है। मैं आपको सबसे इजी हिंट बता देता हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लीजिए और राइट हैंड साइड का एलसीएम लीजिए अगर है तो। ठीक है, दोनों साइड एलसीएम ले लीजिए पहले। तो देखिए हम भी यहाँ यही करेंगे। एक्चुअली मैंने सारे एक्सरसाइज पूरे एक्सरसाइज में ऐसे नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ये दिमाग में मेरे बाद में आया, वरना मैं ज़रूर ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करता। ये मैंने जब मॉक टेस्ट बनाने का सोचा, मतलब अभी जब मैं फोर्थ चैप्टर कर रहा था, तब मुझे याद आया कि मैं इसको ऐसे कर सकता था, तो ये बहुत ईजी हो जाता। बट कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो 9 - x/7 - x/3। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, 9 - x/7। आपके कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो और राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, उनका एलसीएम ले लीजिए बस। तो यहाँ क्या हो गया, 3/1, यहाँ कुछ एलसीएम नहीं है, तो 3/1 आ गया। अब इस साइड देखिए, 7 3 जा 21। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, 7 से यहाँ पे डिवाइड होगा, 3 बचेगा, एलसीएम आपने लिया होगा 3। 9 - x, देखिए माइनस का आपको ध्यान दे रहा है यहाँ पे। अब ये 21 3 से डिवाइड होता है, जो कि हम एलसीएम में करते हैं, और बचेगा 7।
7 ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा 7x। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, ब्रैकेट लगाने का मेन रोल यही होता है कि हमें याद रहे कि जो है कि जो बाहर नंबर है वो अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होना है, वरना हम बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और अपने आप को ही और क्वेश्चन गलत कर देते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो देखिए 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27, माइनस 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x, माइनस 7x अपॉन 21 इज इक्वल टू 3/1। तो देखिए ये 7x है, ये 3x है, दोनों x वाले हैं तो हम इनको माइनस प्लस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 27 आ गया, पहले तो ये हम लिख देते हैं जो हमारे पास है 27 और यहाँ 21। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस है, ये माइनस है, सेम सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, या आप कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस होंगे, 7x और 3x को प्लस करिए क्या आएगा 10x। ठीक है, 10x हो गया। अब साइन किसका आएगा वो केमिस्ट्री बन जाती है। केमिस्ट्री क्या बनेगी, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा। ठीक है, बड़ा तो देखिए आप इसका भी माइनस साइन है, इसका भी माइनस साइन है, मगर बड़ा 7 है तो 7 का साइन क्या है माइनस, तो हम माइनस ही लगाएंगे। आपको क्या याद रखना है इसमें कि चाहे अगर माइनस माइनस प्लस हो या प्लस माइनस माइनस हो या प्लस 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 हो, साइन हमेशा बढ़ेगा आएगा, चाहे आपस में वो माइनस हो चाहे आपस में वो प्लस हो, कुछ भी हो। ठीक है, कई लोग इसलिए सोचते हैं माइनस माइनस प्लस होगा तो नेक्स्ट लिख देते हैं, मगर आपको याद रखना है माइनस माइनस प्लस होगा, 7 3 10 होगा, मगर साइन हमेशा बढ़ेगा आता है। ठीक है, ऐसी गलतियां ना करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं लीनियर के चैप्टर्स में। तो देखिए 27 माइनस 10x अपॉन 21 इज इक्वल टू 3/1। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टेप होता है कि एलसीएम लेना दोनों साइड का। जब ये इस फॉर्म में आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ a/b और यहाँ पर आ जाए c/d, मतलब इसके आगे कुछ भी ना हो जो इसके साथ अपॉन में ना हो। देखिए ऐसे कंफ्यूजिंग होगा, जैसे a/b है इज इक्वल टू c/d। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ठीक है, तो a/b इज इक्वल टू c/d है। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब हम नहीं कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कब हम नहीं कर सकते, मान लीजिए ये ऐसा होता है a/b की मतलब कोई नंबर है। ठीक है, a/b मतलब a b नहीं है, a/b प्लस 3 लिखा है इज इक्वल टू c/d, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए इस साइड। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये a/b की फॉर्म में आ जाएगा। a/b मतलब इसके आगे कुछ ऐसा नंबर नहीं होगा जिनके नीचे डिनोमिनेटर सेम ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट नोट यही होता है कि डिनोमिनेटर दोनों साइड जितने भी न्यूमरेटर हैं सबके नीचे हो। जैसे ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। 3/4/4/3 ये है, इनको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर मान लीजिए 3/4 + 1 है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक ये +1 ऐसे नहीं आ जाता, मतलब ये पूरे डिनोमिनेटर के नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल होता है, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है कि क्वेश्चन ऐसा दिया होता है 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 3/4, तो ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जबकि क्या रूल होता है कि पहले एलसीएम लिया जाए उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको अगर ये सब झमेले में नहीं पढ़ना है, ये सब ध्यान नहीं देना है, तो आप बेसिक सी चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले आप दोनों साइड एलसीएम ले लें, उसके बाद ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ताकि आपको ये सब कुछ याद ना करना पड़े, ये क्या है क्या नहीं है आपको समझने की जरूरत भी ना पड़े। तो देखिए जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इजीली।
27 माइनस 10x इंटू 1 होगा, तो फिर मैं लिख नहीं रहा हूँ, 3 इंटू 21 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। 27 माइनस 10x इज इक्वल टू 63, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद ये यहाँ में थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी। अब ये देखिए नंबर्स को आप एक साइड ले सकते हैं, तो 27 इस साइड प्लस में है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, आगे प्लस का साइन है, तो ये जाएगा इस साइड माइनस में, तो यहाँ माइनस 10x बचा रहेगा अकेला अपने माइनस के साथ, इज इक्वल टू 63 माइनस 27, तो माइनस 10x इज इक्वल टू 36। तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी मुझे स्पेस की दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी। ये है, तो माइनस 10x को हम 10 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू, अब ये 10 इस साइड मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई किसके साथ में, x के, हम x को अलग करना चाहते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो x को भी इधर ले जा सकते हैं, फिर 36 को उधर ले जा सकते हैं, कुछ भी करिए आप, चाहे किसी भी साइड से करिए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 ये 2 से कटेगा पहले तो, ये हाँ ठीक है, 2 5 जा 10, 2, वैसे आंसर यहाँ पर भी सही है, हाफ मार्क्स कर सकते हैं, टीचर काट सकता है, 18 हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हुआ, देखिए 18 अपॉन माइनस 5 और माइनस 18 अपॉन 5, ये भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये लिखना और ये लिखना ये थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए लिखते हैं, बाकी एक इसका प्रिंसिपल भी है कि ये माइनस हम ऊपर ही लिखते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई और नंबर होगा तो ये माइनस आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम कैसे जाएगा, तो इसीलिए हम माइनस ऊपर लगा देते हैं। बाकी आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही ही होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज on the Telegram link, whose link is in the description. Thank you. Keep watching, keep learning. Bye.